गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं रिसर्च गाइडेंस सीरीज शुरू कर रहा हूँ आज से इस वीडियो से। अब इसकी प्रेरणा भी मेरे किन्हीं स्टूडेंट्स ने दी जिन्होंने मेरे अंडर में कुछ स्टडीज़ बड़ी सफलतापूर्वक कर ली। उन्होंने कहा सर कुछ ऐसा भी वीडियो बनाइए आप जिससे कई यूजी पीजी से लेके और पीएचडी वालों तक के लिए गाइडेंस मिल जाए, ख़ास तौर से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इस सीरीज में मैं हर स्टेप पर आपको बताऊंगा कि रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता से चूक कहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे रिसर्च फंस जाती है, गलती कहाँ हो जाती है और कहाँ पे बीच रिसर्च में अपनी ऑनेस्टी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है रिसर्च में फेरबदल करके, और सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। तो ऐसी भूल से भी आपको बचाऊंगा, ऐसे नुकसान से भी आपको बचाऊंगा मैं। अब यूजी पीजी वालों को तो 2-3 महीने का टाइम मिलता है, उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज़ बहुत काम की सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अब पीएचडी पे आते हैं। अगर पीएचडी में तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पीएचडी करना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं रहता कैसे करें। सारी इस सीरीज में आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हेल्प भी करूँगा और साथ में उन चीज़ों से बचाऊंगा कि कहीं आपकी रिसर्च में रुकावट ना आ जाए। आज चूँकि इंट्रो वीडियो है तो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के मूड में रिसर्च का और ख़ुद का इंट्रो देना आवश्यक है। अब रिसर्च है क्या? बड़ा सिंपल है। रिसर्च पुनः खोज, पुनः ज्ञान की प्राप्ति करना है, पुनः खोजना ज्ञान को। लेकिन करते क्यों हैं? अब बीए एमए वाले तो कह देंगे कि साहब हम अपने जो है डिग्री की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन। लेकिन पीएचडी वाला जहाँ तक सवाल है तो पीएचडी वाले अगर हज़ारों से पूछेंगे तो सिर्फ 2 जवाब आएंगे उनके। पहला जवाब आएगा कि हम तो कुछ यूनिक करना चाहते हैं, नोवेल, और किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया हो, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये इससे मिलता जुलता जवाब आएगा। दूसरा जवाब क्या होता है कि इसलिए कर रहे हैं कि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, थोड़ा समाज में रिस्पेक्ट बढ़े। अब होता क्या है कि जवाब दे तो इस प्रकार के रहे हैं और ये 2 ही जवाब मिलेंगे, लेकिन तीसरा जो सही जवाब है इसका वो ये है कि पीएचडी इसलिए की जाती है या इसलिए करते हैं कि एक तो डिग्री प्राप्त हो जाए और उसके माध्यम से आजीविका का प्राप्ति हो जाए, रोजी रोटी चल सके। ये इसका सही जवाब है। अब इसी तरह से अब ठीक इसी प्रकार पीएचडी या किसी भी स्टडी के लिए सभी स्टेप्स बुक में तो बहुत अच्छे अच्छे लिखे होते हैं कि सबसे पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, बहुत अच्छे ढंग से दिए होते हैं। और लेकिन बुक्स में लिखे स्टेप को प्रैक्टिकली करना थोड़ा अलग हो जाता है, और प्रैक्टिकल्स को भी प्रैक्टिकली करना वो और अलग हो जाता है, वो और टफ हो जाता है। अब बुक में तो फॉर एग्जांपल बुक में लिखा हुआ है सैम्पलिंग ये होती है 2 लाइन में और इतने प्रकार की होती है, बस हो गया। लेकिन जब रिसर्चर सैम्पलिंग करने के लिए फील्ड में उतरता है तब पता चलता है कि सैम्पलिंग क्या होती है, कैसे होती है। क्योंकि आमतौर पे जो सोशल साइंसेज की रिसर्च होती है एक्सपेरिमेंटल, इसमें इंसानों पे काम होता है। जानवरों को पकड़ना या इकट्ठे करना बड़ा आसान है, इंसानों को बहुत मुश्किल है भाई, ये क्लियर सी बात है। इसलिए मैं हर सैम्पलिंग वाले उसमें भी चैप्टर में आपको प्रॉपर ढंग से कि आप ऐसे सैम्पलिंग कीजिए अपने रिसर्च के लिए ताकि आप परेशान ना हो जाएं, वो भी बताऊंगा मैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि किन वेरिएबल्स पे काम करना है, प्रॉब्लम क्या होती है, और ये सारी चीज़ें शुरू में बड़ी जब जैसे कोई पीएचडी करना चाहता है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि वो सम्मानवश क्या करता है कि जो रिसर्च गाइड होते हैं उन्हीं से पूछते हैं सर या मैडम प्रॉब्लम बता दीजिए। अब वो भी अपनी तरफ से क्या होता है, उनको भी कई सालों को, वो भी इंसान है
उनको तो सबको बताना है। अब उन्होंने 2-4 प्रॉब्लम आपको बता दी, आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर है नहीं, आपने भी जी मैम जी सर करके प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर ली और रिसर्च करनी शुरू कर दी, बाद में फंस जाते हैं। आपके पहले अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसमें अगर आपने पायलट स्टडी नहीं की या आपने कुछ कर नहीं रखा उस फील्ड में, तो आप फंस जाएंगे, फिर गाइड भी परेशान हो जाएगा। क्योंकि आपकी रिसर्च केवल आप पे निर्भर नहीं कि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं या आप बहुत एक्सपर्ट हैं या आपके गाइड बहुत एक्सपर्ट हैं। 4 पहलू होते हैं रिसर्च के, 4 चीज़ों पर आपकी रिसर्च निर्भर होती है। पहला तो खुद आप, दूसरे आपके गाइड, और तीसरे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथे जो सबसे टफ होता है सब्जेक्ट्स, सैम्पल्स जिन पे आपने टेस्ट करना है या एक्सपेरिमेंट करना है, वो सबसे टफ होता है। तो 4 चीज़ों पे होती है, और ये सैंपल जो टफ होते हैं वहाँ कोई भी फंस सकता है। फिर वो होता है कंप्रोमाइज़ कि किस तरह पीएचडी निपटा लो और हो गया। अब जितना भी आपकी जो परेशानियां होंगी इस प्रकार की, उन सब का समाधान स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज के वीडियो से मैं करूंगा, और आपको पहले बता दूंगा कि इस स्टेप में, जैसे नेक्स्ट वीडियो मेरा वेरिएबल्स का एंड प्रॉब्लम सिलेक्शन का है, रिसर्च टॉपिक का, तो उसमें पहले बता दूंगा कि आप इस प्रकार से वेरिएबल्स लेंगे। कई सारे खिचड़ी वेरिएबल्स नहीं करेंगे कि जोश जोश में पता चल रहा है कि आपने मान लिया साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एग्रेशन, 5-7 वेरिएबल्स इकट्ठे कर लिए और कितनी मोटी बुक बनाएंगे, वो फंस जाएंगे आप बुरी तरह से उसमें। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, वो धीरे धीरे आप कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे आपके, मैं करूँगा उसको। अब ये सारी चीज़ें तो अगले वीडियो से शुरू हो जाएंगी। अब थोड़ा सा अपना परिचय भी दे देता हूँ। मैं डॉक्टर आर साइकोलॉजी से पीएचडी की है और एक पीजी कॉलेज में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में टीचर हूँ साइकोलॉजी का, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपर्ट हूँ। थोड़ा सा और भी क्वालिफिकेशंस है मेरी, जैसे योग से पीजी किया है डिप्लोमा, और थिएटर से भी एमए किया है, और जूडो में जेएफआई से 2nd डिग्री ब्लैक, कराटे से भी 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ। और इसके अलावा 18 साल से कई एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी और सेल्फ एक्सपीरियंसेस के बेस पर एक बुक लिखी है मैंने, अभी पब्लिश नहीं की उसको। उसी के अंशों में से अब तक अपने इसी चैनल से, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, डॉक्टर RKN मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट, से लगभग 25 रियल मोटिवेशनल वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, जो बिल्कुल रियल हैं, हवा में उड़ाने वाले नहीं कि हवा में किसी को जोश दिला दिया। इस तरह से नहीं, आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं, अब इस सीरीज का जो रिसर्च गाइडेंस वाली सीरीज है, इसमें नेक्स्ट वीडियो मेरा वेरिएबल्स एंड टॉपिक पर होगा, रिसर्च टॉपिक पर। इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते कि हम इस क्लास के हैं, या हम ये करना चाह रहे हैं, हम इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, और हमें किस प्रकार की समस्या, रिसर्च का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, और वेरिएबल्स पे चर्चा होंगी। तो आप लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो तक के लिए। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सरलतापूर्वक पहुंच सके। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपके कुछ और दोस्तों को, क्लासमेट्स को लाभ हो सकता है, वो परेशानियों से बच सकते हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो, वेरिएबल्स एंड रिसर्च टॉपिक। थैंक यू।